से? कंचनजुंगा। कंचनजुंगा, कंचनजुंगा कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है नेपाल और इंडिया की बॉर्डर पे। कहाँ पे पड़ता है? अगर स्टेट की बात करें तो सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, मैम स्टेट। फर्स्ट स्लाइड ही शो हो रही है, दूसरी नहीं हो रही। अच्छा, ये वाली शो हो रही है क्या? रुकिए एक बार। शो हो रही है अभी स्लाइड? नो मैम। मैम फुल स्क्रीन नहीं हो रही है। चेक। ये वाली हो रही है? हाँ ये वाली हो रही है, जहाँ पे आप कर्सर चला रहे हो रही है। ओके। हम जूम पे आके शेयर स्क्रीन चेंज कर दीजिए, या स्लाइड शो नीचे होगा, नीचे स्लाइड शो होगा मैम। अब बोलिए। अब बताइए, अब दिख रहा है? जस्ट मिनट। ओके फाइन। हाँ, तो कंचनजुंगा ये मैम इंडिया नहीं की, दिख रहा। वैसे तो नहीं दिख रहा। हम्म। कंचनजंगा वाली तो हो रही है। मैम ठीक। हाँ आ अच्छा गई आ अच्छा, गई ठीक है। मैम, आ गई आ गई आ ये गई वाला कर मैम। लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें समझने में टाइम लगेगा जूम को, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी देख लेते हैं, अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी? ये सबको विजिबल है ना? यस यस मैम। मैम, यस मैम। ठीक है ठीक है। ओके। अभी देखो, कंचनजुंगा हमने देखा था लास्ट वाली क्लास में। K2 जो है, गॉडविन ऑस्टिन जो है, वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है। वो पड़ती कहाँ पर है? तो पीओके वाले एरिया में पड़ती है। ठीक है ना? और अगर हम बात करें वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है, तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है हिमालय में पड़ती है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। वैसे ये सारे जो है ना, ये वहीं पर पड़ते हैं। और इंडिया की अगर बात करेंगे ना, तो इंडिया की हाईएस्ट K2 गॉडविन ऑस्टिन है, और थर्ड हाईएस्ट जो है ना, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजुंगा है। ठीक है, पड़ती कहाँ पर है? तो पड़ती है ये, देखो यहाँ पे लिखा है थर्ड टॉलेस्ट, और ये पड़ती है सिक्किम में। ठीक है, नेपाल और ये जो इंडिया का बॉर्डर है ना, दैट इज सिक्किम, वहां पे ये पड़ती है। ठीक है, अभी देखो इसके नाम का मतलब भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कंचनजुंगा। नेम जो है वो ट्रांसलेट अगर हम करेंगे तो क्या मतलब है? द 5 ट्रेजर ऑफ स्नो। स्नो के 5 ट्रेजर, क्या नाम है? गोल्ड, नेमली गोल्ड है, सिल्वर है, जेम्स है, ग्रेन है, होली बुक है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमने देखी थी, कंचनजुंगा जो है ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है। कंचनजुंगा, कंचनजुंगा क्या है? मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को की। हमने लास्ट टाइम देखा था ना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये इंडिया की ओनली ऐसी साइट है जो कि मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। मिक्स्ड हेरिटेज साइट का मतलब है कि ये डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना दोनों मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, कंचनजुंगा में। नेक्स्ट आ जाइए, नंदा देवी। नंदा देवी जो है सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया की। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया की नंदा देवी। पड़ती कहाँ पर है? उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड, गढ़वाल हिमालयास। उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालयास में ये पड़ती है नंदा देवी। और कल ही देखा था नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? उत्तराखंड में पड़ते हैं। ठीक है, दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? उत्तराखंड में। नंदा देवी नेशनल पार्क और नंदा देवी जो पीक है उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है, अगर यहाँ पे और जो लिखा हुआ है वो ये है कि अगर यहाँ पे हम देखें नंदा देवी को, अगर देखा जाए तो टोटली इंडिया में पड़ने वाली जो है ना, वो कौन सी है? नंदा देवी है। तो इस हिसाब से इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी हो गई? नंदा देवी हो गई। क्योंकि K2 गॉडविन ऑस्टिन की अगर बात करें तो वो पीओके में पड़ता है। पीओके कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो डिस्प्यूटेड एरिया है। अगर हम कंचनजुंगा की बात करते हैं तो ये नेपाल और सिक्किम का जो बॉर्डर है ना, वहां पे पड़ता है। और नेपाल और सिक्किम का बॉर्डर है तो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट वाला, डिस्प्यूट तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बट बॉर्डर पे पड़ता है। तो हमने कौन सा माना? जो कि एंटायरली इंडिया में पड़ती है, वो कौन सी है? नंदा देवी। पर आपको ये जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पीक तो K2 गॉडविन ऑस्टिन ही है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि पीओके हमारा हिस्सा है। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर है? नंदा देवी, कंचनजुंगा और ये K2 गॉडविन ऑस्टिन के बारे में।
टॉपिक है रिवर्स एंड माउंटेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। मैम टॉपिक पीओके की फुल फॉर्म क्या है? क्या हुआ? पीओके की फुल फॉर्म? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बट वो एडमिनिस्टर कौन करता है? तो एडमिनिस्टर इंडिया करता है उसे, ठीक है ना। ओके ओके। नेक्स्ट आ जाइए। स्क्रीन चेंज हो रहा है क्या? ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट माउंटेन, इंडियन माउंटेन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। अभी इंडिया जो है, यहाँ पे इंडिया एक तरह से इसको क्या बोलते हैं हम? सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक कॉन्टिनेंट की सारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। कौन कौन सी? इंडिया में माउंटेन्स मिलेंगे, हिमालयस ले लो, अरावली ले लो, वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, पूर्वांचल है, तो माउंटेन्स मिलेंगे। इंडिया में डेजर्ट मिलेगा, थार डेजर्ट, ठीक है। इंडिया में प्लेन्स मिलेंगी। प्लेन कौन सी? ये जो ग्रेट नदर्न प्लेन है, गंगा वाला जो एरिया है, और साउथ में भी प्लेन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आइलैंड मिलेंगे, ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है? आइलैंड हमारे पास में मिलेंगे। लक्षद्वीप इन अरेबियन सी, और बे ऑफ बंगाल में कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। और फिर हमारे पास में प्लेट्यू भी मिलेगा। कौन सा? डेक्कन प्लेट्यू हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, तो ये प्लेट्यू भी मिलेगा। और लास्ट में क्या चीज है, क्या मिलेगा हमारे पास में? घाट्स मिलेंगे, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों मिलेंगे। इसलिए इंडिया को क्या बोलते हैं? सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा है, यहाँ पे कितने माउंटेन्स है, और सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है? तो टॉलेस्ट माउंटेन हम देखेंगे वर्ल्ड में टॉलेस्ट कौन सा है? हिमालयाज है। हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? दो प्लेट जब पास में आकर टकराती है तो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाती है, उनसे बनने वाले माउंटेन्स को क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। और हिमालयास फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, अभी भी उसकी हाइट बढ़ रही है। जैसे छोटे बच्चे की हाइट बढ़ती है ना, वैसे ही उसकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। व्हाट आर द 3 मोस्ट फेमस माउंटेन्स इन इंडिया? तो 3 मोस्ट फेमस माउंटेन की अगर बात करेंगे तो हाइट वाइज ले लेते हैं। कौन कौन सा है? कंचनजुंगा ले लो, पहले K2 गॉडविन ऑस्टिन ले लेते हैं, देन कंचनजुंगा है, ठीक है। उसके बाद में और कौन सा है? नंदा देवी हो गया, यहाँ पे और भी लिखा हुआ है। ईस्टर्न माउंटेन्स हो गए। ईस्टर्न माउंटेन्स जो यहाँ पे अरुणाचल और नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स के साइड में पड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वांचल रेंज। फाइन, समझ में आ गया ना यहाँ तक? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पर आ जाइए। व्हाट आर द 7 मेजर माउंटेन रेंजेस इन इंडिया? 7 मेजर माउंटेन रेंजेस इंडिया की कौन कौन सी है? तो हिमालयाज माउंटेन रेंज है। हिमालयाज रेंज है, रेंज का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारी पीक्स मिलेंगी हमें, ठीक है। एक चेन ऑफ माउंटेन है, उसे हम रेंज बोल रहे हैं। हिमालयाज हो गया। हिमालयाज के बाद में अरावली रेंज है, ठीक है। दिल्ली में भी आपको अरावली रेंज के जितने भी माउंटेन्स है ना दिल्ली में, वो अरावली रेंज के ही है। उसके बाद में वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। आप गुजरात, साउथ गुजरात से लेकर के और केरला तक आप चले जाओ, आपको पूरे के पूरे जो भी माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं वो वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। फिर है ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे पड़ेंगे? ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु वाला जो एरिया है, ये ईस्टर्न घाट्स है माउंटेन्स, ठीक है। फिर है सतपुरा और विंध्यास। सतपुरा और विंध्यास, हमने कल ये सतपुरा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क देखा था, कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। दोनों ही मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, सतपुरा और विंध्यास रेंज। फिर है काराकोरम और पीर पंजाल रेंज। काराकोरम और पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल वाला एरिया हो गया, लद्दाख वाला, ठीक है। तो नॉर्थ वाले एरिया में पड़ते हैं काराकोरम और पीर पंजाल। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक फैक्ट और है, अरावली रेंज का जो ओरिजिन पॉइंट है ना, वो है अरेबियन सी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अरावली रेंज जो है वो अरेबियन सी में आपको जितने भी वो दिखेंगे ना, आइलैंड टाइप कुछ दिखेगा, तो वो अरावली रेंज के पहाड़ हैं, ठीक है। वहां से अरावली रेंज निकलती है, और आप देखोगे दिल्ली तक इसका है। दिल्ली में जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है रायसेना हिल्स पे बनी हुई है, वो अरावली रेंज का ही पार्ट है, ठीक है। और अगर हम चलते हैं बे ऑफ बंगाल के साइड में, तो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स है ना, इन्हें बोलते हैं सबमरीन माउंटेन। ये हिमालयास का एक्सटेंशन है। वो जो अरावली और सॉरी अंडमान निकोबार आइलैंड दिखते हैं ना, वो हिमालयास का एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है।
अच्छा, ये जो आइलैंड्स वगैरह दिखते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये अंडर वाटर माउंटेन्स होते हैं। आइलैंड जो होते हैं वो अंडर वाटर माउंटेन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अंडमान एंड निकोबार किसका एक्सटेंशन है, उससे बोलते हैं अराकन यूमा। अराकन यूमा बेसिकली म्यांमार वाली साइड में बोलते हैं, और हम लोग जो है इंडिया में क्या बोलते हैं, सबमरीन माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, समझ मैम में ये आ जो गया पॉइंट है ये होता कहाँ पर है? क्या? भाई अगर आप लोग एडिट कर रहे हो इसको तो कोई करना मत एडिट, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अरावली रेंज वाला माउंटेन होता कौन से एरिया में है? अरावली रेंज वाला गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, देन पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर दिल्ली है, ये वाले एरिया में होता है। ठीक है, अरावली रेंज वाला यहीं पे मिलेंगे आपको, इन्हीं स्टेट्स में मिलेंगे अरावली मैम रेंज। वेस्टर्न भी तो फिर राजस्थान की साइड आ जाता है। क्या? वेस्टर्न फिर किस में आता है वेस्टर्न? वेस्टर्न क्या? वेस्टर्न घाट्स। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वेस्टर्न घाट्स जो साउथ वाला गुजरात है ना, गुजरात का साउथ वाला एरिया से लेकर के और केरला जो लास्ट वाला एरिया है ना हमारे इंडियन पेनिनसुला का, वहां तक जो भी माउंटेन्स दिखेंगे वो क्या होंगे, वो वेस्टर्न घाट्स वाले होंगे। ठीक मैम है, अरावली रेंज और वेस्टर्न घाट में डिफरेंस क्या हो सकता है? डिफरेंस बहुत है। अरावली रेंज जो है बारिश बहुत कम होती है उधर, ठीक है, वो रेन शेडो एरिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि अरावली रेंज इस साइड है ना, तो अरावली रेंज के ये वेस्टर्न वाला जो एरिया है वो डेजर्ट है, बट अगर आप ईस्टर्न वाला एरिया देखोगे तो प्लेन वाला एरिया है, क्योंकि अरावली रेंज से जब ये बहुत लंबा कंसेप्ट हो जाएगा, चलो नेक्स्ट वाली क्लास में ये कंसेप्ट बताऊंगी। वेस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस है? वेस्टर्न घाट में डिफरेंस ये है कि जब भी साउथ वेस्ट मानसून आता है तो पानी लेकर के उठता है कहाँ से, ये जो अरेबियन सी वाला एरिया है ना, यहाँ से पानी लेकर के उठती है हवा और वेस्टर्न घाट्स पे जाती है। वेस्टर्न घाट जो है ये अरावली जितने पुराने नहीं है, और ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है, और पेड़ जो है ना इनकी हाइट बहुत ऊंची ऊंची होगी। पर अरावली रेंज में तो ऐसा नहीं है। ये अरावली रेंज अगर आप अरावली रेंज का पत्थर तोड़ोगे ना हाथ से भी तो नॉर्मली टूट जाता है, ठीक है, पर वेस्टर्न घाट्स के साथ ऐसा नहीं मिलेगी। अरावली रेंज के माउंटेन छोटे होंगे क्योंकि उनका डेन्यूडेशन हो गया। डेन्यूडेशन मतलब घिस जाना, जैसे हम चौक से लिखते हैं ना तो चौक छोटे होते चले जाता है, दैट मीन्स वो घिसते चला जा रहा है ना, तो अरावली रेंज के माउंटेन छोटे दिखते हैं। पर वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन है ना वो छोटे नहीं है, बहुत हाइट है उनकी। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पर आ जाइए। व्हाट आर द 5 मेजर माउंटेन्स ऑफ इंडिया? इंडिया के 5 मेजर माउंटेन्स कौन कौन से? ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे डाल दिए हैं, आपके हिसाब से कौन से होने चाहिए वो आप बताना। ठीक है, अभी हमने इतने माउंटेन्स देख लिए। जैसे कंचनजुंगा है, यहाँ पे माउंटेन पीक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, माउंटेन पीक, रेंज की नहीं। कंचनजुंगा हो गया, सिक्किम में पड़ता है। नंदा देवी है वो उत्तराखंड में पड़ता है। कामेट जो है ये पड़ता है उत्तराखंड में। फिर है सोल्टारो कांगड़ी, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सोल्टारो ग्लेशियर है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है ना लद्दाख में पड़ता है, वैसे ही सोल्टारो ग्लेशियर जो है ना ये यहीं पर पड़ता है। ठीक है, फिर है सासे, ये लद्दाख। पीओके वाला यही है जो आप पीओके वाला बता रहे थे? नहीं नहीं नहीं, पीओके हालांकि जम्मू कश्मीर के पास वाले एरिया में ही पड़ता है पीओके, ठीक है, तो वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओके वाला एरिया उसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान वाले एरिया आता है। ओके। फिर आ जाओ। क्या? कुछ नहीं। विच इज द लार्जेस्ट माउंटेन इन इंडिया? इंडिया में लार्जेस्ट माउंटेन कौन सा है? तो अभी बताओ, आप ही बता दो, इंडिया में लार्जेस्ट माउंटेन कौन सा है? लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया? वैसे कंचनजुंगा। तो हमें मैम तो कंचनजुंगा माउंट पे। एवरेस्ट लगता। क्या? माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पड़ता है नेपाल में, काठमांडू नेपाल में। वो कंचनजुंगा इंडिया में होगा नहीं, फिर इस हिसाब से तो। वो इंडिया में नहीं है ना। कंचनजंगा होगा, कंचनजंगा। हाँ, कंचनजुंगा होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है पर वो इंडिया में नहीं पड़ती है, वो नेपाल काठमांडू में पड़ती है। और अगर हम देखें
यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंडिया की बात करें तो नंदा देवी होगा, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली उत्तराखंड में पड़ता है। पर अगर हाईएस्ट अगर वैसे देखें तो वो पड़ता है K2 गॉडविन ऑस्टिन होगा, पर वो पीओके में पड़ता है और पीओके तो डिस्प्यूटेड है। तो बचा कौन सा? कंचनजुंगा बचा, जो कि नेपाल और सिक्किम की। ऑनलाइन भी। ठीक है, ठीक है, ओके यस मैम। ओके। तीनों को ध्यान रखना है कि कब कौन सा जवाब देना है, या आप लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने कंसेप्ट समझा दिया है, ठीक है। चलिए, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन इंडिया, देखो यहाँ पे मैप में दिख भी रहा है। ये वाला जो है ना, ये वाला पूरा का पूरा एरिया, ये है ग्रेट हिमालयाज वाला एरिया। और यहाँ से नीचे आप देखोगे ना, ये वाला कर्सर जा रहा है, और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार, ये पूरा हिमालयाज का ही पार्ट है, ठीक है। पर ये है हिमालयाज का पार्ट, अंडमान एंड निकोबार, ये एक्सटेंशन है हिमालयाज का, पर यहाँ पे बर्फ नहीं गिरती है। ये इसको क्या बोलते हैं? सबमरीन माउंटेन्स, ठीक है। और म्यांमार वाली लैंग्वेज में बोलेंगे तो दूसरा नाम है अराकन योमा, ARAKANYOMA, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। अच्छा, K2 के बारे में हमने देखा था। K2 क्या है? गॉडविन ऑस्टिन पीओके में पड़ता है। रेंज कौन सी है? काराकोरम रेंज में। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, कहाँ पड़ता है? पीओके में पड़ता है। और पीओके में दो ही जगह है, दो ही हम क्या बोलेंगे, एक तरह से जगह है। कौन कौन सी? गिलगिट और बाल्टिस्तान, ठीक है। फिर है कंचनजुंगा, कंचनजुंगा सिक्किम में पड़ता है, नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर पे पड़ता है। फिर उसके बाद में है नंदा देवी, हमने देखा नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है, और नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। कामेट, कामेट कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, ये डेटा याद नहीं करना है। कामेट उत्तराखंड में पड़ता है। फिर है सोल्टारो, ये ग्लेशियर भी है और ये क्या है? रेंज भी है, रेंज नहीं सॉरी, माउंटेन भी है, ठीक है। और कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। फिर है सासेर, सासेर कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। फिर कौन सा है? कांगड़ी, कांगड़ी जो है ना, सबके पीछे कांगड़ी कांगड़ी लग रहा है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये भी लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। देखो, इट इज क्लोज टू सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर के पास में पड़ता है और लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर मेजरली कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। फिर है रीमो, रीमो जो है ना, रीमो वन कहाँ पे? ग्रेट काराकोरम रेंज। अच्छा, आपको याद कौन से करने हैं? आपको याद जो करने हैं वो कामेट, सोल्टारो, सासेर, ठीक है। इसके पहले ये तीनों याद करने, बाकी के नीचे वाले आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार है ना, नॉलेज के लिए आप देख लीजिए बस, ठीक है, नॉलेज के लिए देख लेना। अब आ जाओ रीमो, रीमो क्या है? कहाँ पे पड़ता है? काराकोरम रेंज में पड़ता है रीमो। फिर है हरदेउल, हरदेउल कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी कुमाऊं हिमालयाज में पड़ता है, ठीक है। फिर है चुकम्बा, चुकम्बा ये आपको नाम ऐसे ही मिलेंगे, चुम्बा वैली, चुम्बी वैली, चुकम्बा, सोमगो, ऐसे नाम मिलेंगे। तो ये जो है ना, एमजीओ वाले, ये सिक्किम में पड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चुम्बी वैली भी सिक्किम में पड़ती है। फिर आ जाओ त्रिशूल, त्रिशूल जो है ये भी माउंटेन है। कहाँ पे पड़ता है? तो इनको जो लॉर्ड शिवा है ना, उनके त्रिशूल से नाम रखा गया है। क्योंकि मानसरोवर हम जानते हैं ना, मानसरोवर कैलाश मानसरोवर हमारा इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। ध्यान है ना सबको? ध्यान है ना? यस मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। अभी तक माउंटेन वाला सबको समझ में आया ना? माउंटेन वाला यस मैम। ओके, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? जाके इसको वापस से देखोगे मैप के साथ में तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, अभी मैप भी दिखा दूंगी मैं आपको साथ साथ में, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, ज्यादातर जो रिवर्स जो है ना, वो कहाँ से निकलती है? माउंटेन से ही निकलती है, इसलिए रिवर्स और माउंटेन्स हमने दोनों साथ साथ में लिया है। अभी देखो, दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे रिवर्स को। सबसे पहली जो है वो हिमालयन रिवर्स है, और दूसरी कौन सी है? पेनिनसुलर रिवर्स है। हिमालयन रिवर्स कौन सी रिवर्स होती है? जो कि हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। हिमालयन रेंज हमने देख ली ना अभी मैप में, हिमालयन रेंज हमने देख ली ना, तो जो हिमालय से निकलती है, ठीक है, ठीक है, सॉरी। और
पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी, जो कि वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सतपुरा रेंज, विंध्यास रेंज, जो पेनिनसुलर इंडिया से निकलती है ना, उसे क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं। अभी देखो डिफरेंस क्या है दोनों में। डिफरेंस ये है, हिमालयन रिवर जो है ना, वो साल भर बहती है, साल भर उनमें बहुत बहुत सारा पानी होता है, जैसे आपको इधर दिख रहा है ना, जम्मू कश्मीर में जाओगे या उत्तराखंड में जाओगे तो हमेशा पानी मिलेगा वहां पे। रीजन क्या है इनके पानी होने का, क्योंकि बर्फ, ये जो हिमालयन रेंज है ना पूरी बर्फ से कवर्ड है, और बर्फ तो पूरा साल भर पिघलने वाली है, तो उसकी वजह से इसमें हमेशा पानी रहता है। यही रीजन है कि जो गंगा वाला एरिया है ना, नदर्न प्लेन वाला एरिया है, जैसे कि आप देखोगे पंजाब हरियाणा हो गया, हालांकि वो तो इंडस की वजह से है, उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल वाला एरिया देखोगे ना, ये बहुत फर्टाइल एरिया है, रीजन यही है। अब आ जाते हैं पेनिनसुलर रिवर पे। तो पेनिनसुलर रिवर क्या है, पेनिनसुलर रिवर में कोई बर्फ वाला सोर्स तो है नहीं यहाँ पे हमारे पास, वेस्टर्न घाट से निकलती है, तो जब जब बारिश होगी तब तब ही रिवर्स निकलेंगे, है ना। तो इनमें पूरा साल भर पानी नहीं होता, ये इनमें पानी कब होता है, जब बारिश होती है, मान लो बहुत तेज बारिश के मौसम में इनमें पानी होता है, बट हाँ नॉर्मली पानी मिल जाता है। जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, ये मेजर रिवर्स है साउथ इंडिया या फिर पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, चले नेक्स्ट पर। अपना म्यूट कर लीजिए ये। रिवर्स ऑफ इंडिया अभी हमने देख लिया, रिवर्स का सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है रिवर्स का। देखो सबसे पहले तो ये जो भी कर रहा है ना, मत करिए, ठीक है, मत करिए। रिवर्स ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंस देख लीजिए, क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला तो पानी मिलता है ना, जीने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है, हमने देखा था ये चीज। उसके बाद में क्या है, पानी के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तो है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी इंडस्ट्रीज चलती है तो पानी की रिक्वायरमेंट तो वहां भी होती है। फिर है एग्रीकल्चरल पर्पस हो गया, फिर डोमेस्टिकेशन हो गया, और इसके अलावा क्या होगा, और हम लोग रिवर्स को पूजा भी तो करते हैं ना, जैसे गंगा, सब लोग जानते होंगे गंगा का क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है गंगा का। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे गंगोत्री, तो चार धाम की यात्रा वहां पे जाती है ना, ये इम्पोर्टेंस है। दूसरा इलाहाबाद में अगर आप जाओगे प्रयागराज, तो वहां पे हम लोग वहां पे भी पूजा करते हैं, बनारस वगैरह यहाँ पे। हरिद्वार जाओगे वहां पे भी गंगा की पूजा करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंस है, इनको पूजा भी जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इनके इम्पोर्टेंस समझ में आ गया रिवर्स का। यस मैम। ओके ठीक है, यस मैम। ये नेक्स्ट पर आ जाइए। अभी देखो यहाँ पे रिवर सिस्टम के बारे में है, तो अभी हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में अगर हम देखें तो क्या है, यशस्वी कुछ डाउट है क्या आपको, हैंड रेस किया ना आपने। मैम स्क्रीनशॉट लेना था, एक बार बैक कर देना। कौन सी स्क्रीन, ये वाली। मैप का लेना था, मैप का। स्टूडेंट्स सारे अच्छा, ये तो आपको- पीडीएफ मिल जाएंगे हाँ, आपको, टेंशन मत लो, आप स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। ये तो हमने इंपॉर्टेंस देख लिया, अब हम थोड़ा डिवीजन कर लेते हैं हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर में। देखो हिमालयन रिवर्स क्या है, 3 मेजर रिवर सिस्टम है हिमालयाज में। कौन कौन से हैं, तो अगर हम वेस्ट से लेकर के ईस्ट पे चलते हैं तो कौन कौन सी है, हाँ वेस्ट से लेकर के ईस्ट पे चलते हैं तो कौन कौन सी, सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम क्यों बोल रही हूँ, रिवर सिस्टम का मतलब है इंडस along with its tributaries, इसलिए रिवर सिस्टम। ठीक है, अगर सिर्फ इंडस रिवर बोला तो उसमें उसकी ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडेड नहीं है। फिर है गंगा और उसका रिवर सिस्टम, दैट इज उसकी ट्रिब्यूटरीज। फिर है ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ये है मेजर 3 हिमालयन रिवर सिस्टम। अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पे आ जाओ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नर्मदा रिवर हो गई, तापी हो गई, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, पेरियर है, शारावती है, ये सारी की सारी रिवर्स, और भी बहुत सारी रिवर्स है, ये सारी की सारी जो रिवर्स है ना। हाँ हाँ बोलिए। मैम ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्रा निकलती है ये मानसरोवर लेक के पास से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से।
ठीक है, Okay, ma'am. मानसरोवर, हाँ मानसरोवर के पास में पड़ती है। ठीक है, अभी उस पर आएंगे। तो ये देख लिया हमने, दोनों का डिवीजन कर लिया। नेक्स्ट पर आइए। ये देखो रिवर्स, गंगा हो गया, गंगा इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। अगर देखा जाए वैसे तो ब्रह्मपुत्रा सबसे लॉन्गेस्ट है, पर वो पूरा इंडिया से नहीं फ्लो करती है ना। और सेकंड पे इंदस आती है, पर वो भी इंडिया से फ्लो नहीं करती है पूरा। तो इंडिया से टोटली फ्लो करने वाली रिवर कौन सी है? गंगा, इसलिए गंगा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। फिर है गोदावरी, सेकंड लॉन्गेस्ट है। देन उसके बाद में है कृष्णा, यमुना, नर्मदा, इंदस, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कावेरी, तापी। ये लेंथ वाइज है। ठीक है, लेंथ वाइज है। ये आप देख लेना, डेटा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट 3 जो रिवर्स है ना, इनको देख लेना बस। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ इंडियन रिवर्स। क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है? हमने अभी देखा त्रिवेणी संगम कहाँ पे पड़ता है? इलाहाबाद में पड़ता है। और वहां पे कौन कौन सी रिवर्स मिलती है? हमारे, हम पूजा करते हैं इनकी, है ना, हिंदू त्रिवेणी संगम माइथोलॉजी। अच्छा, इलाहाबाद को अभी रिसेंटली नहीं, नया नाम दिया गया है, दैट इज प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद का नया नाम है, दूसरा नाम है प्रयागराज। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर के कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं प्रयागराज पे होता है। ठीक है, आप जब भी वहां पे जाओगे प्रयागराज में, तो आपको बोट से पानी के बीच में ले जाया जाएगा, और वहां पे एक प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, जहाँ पे क्या होगा, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों स्ट्रीम का अलग अलग कलर का पानी आपको मिक्स होते हुए दिखाई देगा। ऐसा बोलते हैं कि जो सरस्वती रिवर है ना, वो नीचे से फ्लो करती है, नीचे से मतलब अंडरग्राउंड है। ठीक है, बोलते हैं कि लुप्त हो चुकी है, लुप्त मतलब गायब हो चुकी है, सिर्फ गंगा और यमुना ही दिखाई देती है। और इसमें काफी डिस्प्यूट भी है कि सरस्वती है तो कौन सी वाली सरस्वती, क्योंकि अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में जो सरस्वती है ना, वो फ्लो कहाँ से होती है? वो पंजाब और राजस्थान वाले एरिया से फ्लो होती है। ठीक है, बट राजस्थान में तो ऐसी कोई रिवर है नहीं, इसीलिए इसमें थोड़ी सी मतलब डिस्प्यूट है कि कौन सी वाली सरस्वती की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आप तीनों रिवर्स का, तीनों तो नहीं, 2 रिवर्स का अलग अलग पानी, क्योंकि सरस्वती जो है वो नीचे से फ्लो करती है, ये बोलते हैं। ठीक है, तो 2 रिवर्स का अलग अलग पानी आपको डिफरेंशिएट होगा। फिर उसके बाद में आ जाइए, यहाँ पे जो है प्रयागराज में कुंभ मेला भी लगता है ना। कितने साल में? 12 साल में एक बार लगता है कुंभ। ठीक है, महाकुंभ जो है 12 साल में एक बार लगता है। और कुंभ जो है ना, इंडिया में सिर्फ वो 4 साल प्रयागराज में। में। हाँ मैम महाकुंभ 12 साल में लगता है और कुंभ 4 साल बाद लगता है ना। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। महाकुंभ 12 साल में, और कुंभ जो है वो 4 साल में। अच्छा, कुंभ जो है ना, कुंभ मेला, ये सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं लगता है, ये इंडिया में 4 जगह पर लगता है। 4 ऐसी लोकेशन है जहाँ कुंभ का मेला लगता है। कौन कौन सी है? सबसे पहले प्रयागराज है, दूसरा क्या है? हरिद्वार है, तीसरा क्या है? उज्जैन महाकालेश्वर। ठीक है, और चौथा क्या है? नासिक। नासिक में भी जो है एक मुझे याद नहीं आ रहा है, ज्योतिर्लिंग है। तो वहां पे 4 जगह जो है कुंभ के मेले लगते हैं। तो ध्यान रखना, इंडिया में 4 जगह कुंभ मेला लगता है। महाकुंभ के लिए तो फेमस कौन सा है? तो यही है। ठीक है, महाकुंभ के लिए फेमस कौन सा है? चले नेक्स्ट पर। अच्छा, हमने ये भी देखा था, मेघना रिवर जो है वो बांग्लादेश से फ्लो करती है। मेघना रिवर की स्टोरी क्या है? गंगा रिवर जिसे पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं जमुना बांग्लादेश में। जब दोनों का संगम होता है, दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है ना, उस स्ट्रीम को मेघना बोलते हैं। और मेघना रिवर ही क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है। आगे बात समझ में, ये मेघना की क्या स्टोरी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर के जो कॉमन स्ट्रीम बनती है उसको मेघना बोलते हैं। ठीक है, बाकी का ये लिस्ट है इंपॉर्टेंट रिवर्स की, इंदस है, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ये आपको देख लेनी है एक बार। और बाकी हम लोग डिवीजन भी कर चुके हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना है। और एक बार इसका मैप भी जरूर देख लेना। ठीक है, रिवर्स का मैप, कुछ भी याद करना है तो मैप को जो है वो आपको देख लेना है। नाउ ये
TDC क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एंड ठीक है। सो बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ओके अच्छा, आपको डेली जो है ना क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको मेरा कोर्स अच्छा लग रहा है तो कोर्स भी लेना है, ठीक है। हम डेली इस पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।